सभी आरोप निराधार, बदनाम करने की कोशिश। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर बोली सेबी चीफ माधवी बुच। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने बीते साल भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी की थी, तो वहीं इस साल भी उन्होंने अडानी को शामिल करते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साधा है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के बीच लिंक होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, इसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। हालांकि अब इस मामले में सेबी चेयरपर्सन की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सभी निराधार हैं और ये मात्र उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। हिंडनबर्ग की ओर से शनिवार को जारी की गई रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा होता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने रविवार की सुबह जारी एक बयान में कहा कि 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई। माधवी पुरी बुच ने आगे कहा कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से आम नागरिक थे। इन्हें कोई भी अधिकारी मांग सकता है। सेबी चीफ ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्यवाही की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। गौरतलब है कि एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के 18 महीने बाद उसने सेबी चीफ और उनके पति पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं 2 फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमें संदेह है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिली भगत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि माधवी पुरी बुच एक कंसल्टिंग फर्म एगोरा एडवाइजरी में 99% की स्टेक होल्डर थी, लेकिन 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। इस कंपनी में उनके पति धवल बुच डायरेक्टर हैं। कंपनी की सालाना रिपोर्ट को देखें तो FY 2022 में से कंसल्टिंग से 1,98,00,000 रुपए की कमाई हुई, जो कि माधवी पुरी बुच की सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना ज्यादा है।